डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च में गेम थ्योरी। और गेम थ्योरी में आपको मैंने क्रमशः मेरे फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैंने 2 पर्सन जीरो सम गेम, और उससे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैंने पढ़ाया ओडोमेंट्स मेथड से 2x2 मेथड से ओडोमेंट्स मेथड से किस प्रकार से हम गेम थ्योरी को सॉल्व करते हैं बाय यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, अर्थात प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर 2x2 मेथड से गेम थ्योरी के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में समझा। आपने ये भी पढ़ा कि सबसे पहले हम शेडल पॉइंट देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में। शेडल पॉइंट आ गया तो हम 2 पर्सन जीरो सम गेम की तरह हल करते हैं। जब शेडल पॉइंट नहीं आता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रो प्लेयर है उसके पास भी 2 ऑप्शन रहें और जो कॉलम प्लेयर है उसके पास भी 2 ऑप्शन रहें, तो हमने 2x2 से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कई बार आपके सामने समस्या ये आती है कि न तो शेडल पॉइंट आता और न ही हमारा गेम थ्योरी की जो गेम मैट्रिक्स हैं वो 2x2 में कन्वर्ट होती हैं। अर्थात हमारे पास मान लीजिए किसी एक प्लेयर के पास 2 ऑप्शन हैं और दूसरे के पास 2 से ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या काम करें। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है 2x n और m×2 खेलों का हल। अर्थात गेम थ्योरी में किसी प्लेयर के पास 2 ऑप्शन हैं और दूसरे के पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो कैसे हम सवालों को सॉल्व करें ये आपको समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी खेल में एक प्रतियोगी को 2 विकल्प उपलब्ध होते हैं तथा दूसरे प्रतियोगी को 2 से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं, तब वह खेल 2x n या m×2 खेल कहलाता है। आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो विशेष रूप से फोकस है 2x n खेल पर। m×2 हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो 2x n खेल का मतलब ये है कि हमारे पास जो पंक्ति खिलाड़ी है उसके पास 2 ऑप्शन है और जो हमारा कॉलम प्लेयर है उसके पास 2 से ज़्यादा, अर्थात 3 या 4 या 5 जितने भी ऑप्शन हैं 2 से ज़्यादा ऑप्शन उसके पास हैं। जब स्तंभ खिलाड़ी को 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तब वह खेल 2x n खेल कहलाता है और उस खेल का चुनाव करेगा जिस खेल का मान सर्वाधिक कम है। अगर 2x n खेल हल करते हो आप, जिसमें पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 ऑप्शन हैं और जो कॉलम प्लेयर है उसके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो हम उस खेल का चुनाव करेंगे जिस खेल का मान सर्वाधिक कम है। अब ऐसे खेल को हल करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड जिसको हम रेखीय विधि कहते हैं, और एक है अर्थमेटिकल मेथड जिसको हम अंकगणितीय विधि कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा 2x n खेल पर आधारित है और हम उसको रेखीय विधि से कैसे हल करें ये आपको मैं समझाऊंगा। तो रेखीय विधि क्या है ये समझिए। पंक्ति खिलाड़ी के विकल्पों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 ही विकल्प होंगे। विकल्पों को A1 व A2 x मानते हुए 2 समानांतर वर्टिकल रेखाएं रेखांकित करेंगे। आप या तो सामान्य पेपर पर या आप अपना ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं। तो पंक्ति खिलाड़ी के 2 ऑप्शन है आपके पास, तो एक को आप A1 मानिए, दूसरे को A2 मानिए, और आप अपने ग्राफ पेपर पर 2 समानांतर वर्टिकल रेखाएं रेखांकित करेंगे। ऊर्ध्वाकार रेखाएं जिनको हम कहते हैं वो आपको खींचनी है। स्तंभ खिलाड़ी के प्रत्येक विकल्प के अंकों को A1 व A2 पर रेखांकित कर रेखाएं बनाएंगी। अर्थात स्तंभ खिलाड़ी के पास जितने भी ऑप्शन है वो B1, B2, B3, B4 नाम से मिलेंगे आपको। तो उनको आप प्रत्येक कॉलम के अनुसार आपको उनको A1 व A2 रेखाओं पर रेखांकित करना है और रेखाएं बनानी है। इसके बाद लोएस्ट बाउंड्री के अधिकाधिक बिंदु पर निशान लगाएंगे। वो उसको छूती हुई 2 रेखाओं के आधार पर ओडोमेंट्स विधि से खेल का मान ज्ञात करेंगे। वह हमारे जो प्रतियोगी हैं उनके लिए आप अनुकूलतम व्यू रचना क्या होगी वो भी आप छांट के बता सकते हैं। तो आपको ये 3 काम करने होंगे, अर्थात A1 और A2 रेखाएं आपको खींचनी है पंक्ति खिलाड़ी के लिए। फिर स्तंभ खिलाड़ी के जो भी ऑप्शन है B1, B2, B3, B4, वो आपको इनके ऊपर A1 और A2 पर उचित स्केल लेकर, उचित पैमाना लेकर आप रेखाएं खींचेंगे। और हमारी जो लोएस्ट बाउंड्री बनेगी ग्राफ में, उस लोएस्ट बाउंड्री का अधिकाधिक बिंदु आपको पॉइंट करना है और उसको छूती हुई जो 2 रेखाएं हैं वो रेखाएं आपको बेस माननी है और फिर ओडोमेंट्स विधि से हम उस खेल का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे हल करें ये मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको आज समझाना चाहता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग 2x3 गेम, 2x3 गेम आपको सोल्व करना है।
इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्लेयर ए है वो रो में है, इसके बाद दो ऑप्शन है A1 और A2, और जो प्लेयर बी है वो कॉलम में लिखा है, इसके बाद तीन ऑप्शन हैं B1 B2 और B3। तो इस गेम को हमें सॉल्व करना है। तो मैं प्रारंभ से बताना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व करें, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए एग्जामिनेशन में, आप ये देखिए क्या इसमें शेडल पॉइंट है क्या। अगर शेडल पॉइंट है तो हमारा खेल जो है बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 2% जीरो सम गेम के आधार पर हम निकाल लेते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्या हमारे क्वेश्चन में शेडल पॉइंट है क्या। देखिए आपको इस रो में मिनिमम देखना है, तो मिनिमम है हमारे क्वेश्चन में -4। दूसरी रो का मिनिमम देखिए, यह -3। अब कॉलम में देखिए मैक्सिमम है 2, मैक्सिमम है 4 और मैक्सिमम है इस कॉलम में 1। आपने पढ़ा था 2% जीरो सम गेम में कि हमारे जो रो मिनिमम निकाला है मिनिमम में मैक्सिमम, तो मिनिमम में मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि -3 है, और मैक्सिमम में मिनिमम है ये +1 है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कॉमन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कोई शेडल पॉइंट नहीं है। तो ये फर्स्ट जो मेथड मैंने पढ़ाया था आपको 2% जीरो सम गेम, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम आते हैं 2x2 में। 2x2 से हल करते हैं, ओडोमेट्स मेथड्स हैं। तो आपने पढ़ा था कि 2 ही ऑप्शन होने चाहिए कॉलम प्लेयर के पास, 2 ही होने चाहिए रो प्लेयर के पास। तो रो के पास तो 2 ही ऑप्शन है, लेकिन कॉलम के पास 3 ऑप्शन है, कॉलम प्लेयर के पास बी के पास 3 ऑप्शन है। तो हमें एक कॉलम हटाना होगा, और कॉलम हटाने के लिए प्रभाविता सिद्धांत आपने पढ़ा था कि जो कॉलम बड़ा है किसी अन्य कॉलम से या बराबर है, या 2 कॉलमों के औसत से बड़ा या बराबर है, उसको हम हटाते हैं। तो यहाँ बात करें कॉलम हटाने की, तो देखिए कि -4 से ये 2 बड़ा है, लेकिन ये छोटा है, अर्थात B से B1 नहीं हटेगा। इसकी यदि तुलना करें 2 से -4 छोटा आ गया, तो ये भी नहीं हट रहा है। आप तुलना करिए B3 की B1 की, -3 से 2 बड़ा है, लेकिन 1 से -3 छोटा है, तो ये कोई सा कॉलम नहीं हट रहा है। अब एवरेज की बात करें तो इन दोनों के एवरेज से ये बड़ा है, लेकिन इन दोनों के एवरेज से ये छोटा है, तो हमारा कोई कॉलम कटेगा नहीं। और जब कॉलम नहीं कटता है तो ये 2x2 से हल नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो खेल है अब ये 2 गुणा n में बदल गया है, 2 गुणा n, अर्थात पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 ऑप्शन है और कॉलम प्लेयर के पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन है। तो मैंने जो अभी विधि बताई आपको, उस विधि से हल करेंगे। ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है, ये रेखीय विधि से भी हो सकता है, और अंक गणितीय विधि जिसको हम उपखेल कहते हैं उससे भी हो सकता है। आज का जो लेक्चर है मैं ये रेखीय विधि पर फोकस कर रहा हूँ, और ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें ये अपने को समझना है। ग्राफिकल विधि से हल करने के लिए मैंने आपको बताया कि ए जो प्लेयर है उसके बाद 2 ऑप्शन है A1 और A2। आप A1 और A2 के लिए 2 वर्टिकल लाइनें खींच लें, जिसे मैंने आपको खींच के बताई हैं। वर्टिकल लाइनें समानांतर आपको खींचनी है, एक कॉमन स्पेस देते हुए, और उसके सेंटर में आप एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें जिसको हम 0 0 मान लेंगे। ये हमारा 0 एक्सिस है। ऊपर की संख्याएं पॉजिटिव होंगी, नीचे की संख्याएं नेगेटिव होंगी। तो हम देख रहे हैं हमारे ग्राफ में मैक्सिमम पॉजिटिव संख्या 4 है, तो मैंने 1 2 3 और 4 की स्केल ले ली है दोनों साइड से, A1 पे भी ले ली है और A2 पे भी ले ली है। मिनिमम -4 दिखा रखी है आपको, तो मैंने ये 0 से नीचे -1 -2 -3 -4 एक स्केल ले लिया हमने, और हमने ऐसी रेखाएं ले ली। तो इस प्रकार से आप अपने ग्राफ पेपर पर अपने पेंसिल और अपने स्केल के आधार पर आप ऐसा एक रेखा चित्र बना सकते हैं। एक A1 लाइन हो गई और एक A2 हो गई, सेंटर 0 0 का हो गया, ऊपर पॉजिटिव लाइन है और नीचे नेगेटिव लाइन है। अब विद्यार्थियों क्या काम करना है वो समझिए। मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो बी प्लेयर है जिसके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन हैं, उनके अंकों को देखिए। तो पहला है B1 में है 2 और -3, तो 2 और -3 को जोड़ते हुए रेखा खींचनी है। 2 तो A1 का है और ये प्लस में है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये 2 का पॉइंट हुआ। और A2 का है -3, तो A2 का है -3, तो A2 ये इधर है और -3 ये है। तो आपको क्या काम करना है कि इस 2 से और इस -3 को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। मैं खींच के बता रहा हूँ आपको। हमने रेखा खींच दी है, A1 2 था और A2 3 था, 2 और ये -3 था, मैंने खींच दी। अब B2 पे आ जाइए। B1 में A1 का मान -4 है, A2 का +4 है, तो A1 -4, तो A1 तो ये है, तो ये A1 -4 का ये पॉइंट है, ये पॉइंट। और A2 पर +4, तो A2 विद्यार्थी देखो ये है, ये +4। तो आप यहाँ जाइए, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी आप स्केल से मिला दीजिए।
हमने मिला दिया है, -4 को और +4 से मिला दिया है। अब B3 में आ जाइए। B3 में -3 और 1, तो -3 तो है A1 का पॉइंट, तो -3 तो ये हो गया A1 पर, और A2 पर है 1, तो A2 पर 1 प्लस का ये है, तो -3 को और इधर प्लस के 1 से मिला दीजिए। हमने -3 को प्लस के 1 से मिला दिया है। अब मैंने सेकंड स्टेप बताया था, वो स्टेप ये था हमारा। इसके बाद लोवेस्ट बाउंड्री, आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा है ये हमारा लोएस्ट एरिया है, ये लोएस्ट बाउंड्री है। मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए ये हमारा लोएस्ट चल रहा है, मैंने इसको रेखांकित करके बता रहा हूँ। ये हमारा लोएस्ट बाउंड्री है। अब इस लोएस्ट बाउंड्री का टॉप पॉइंट देखना है आपको। तो टॉप पॉइंट आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये पॉइंट हमारा इसका टॉप पॉइंट है जो मैंने रेखांकित किया है। अब इस पर दो रेखाएं कौन सी कट रही हैं वो आपको देखनी है। दो रेखाएं कौन कौन सी हैं, इस टॉप पॉइंट को छूती हुई दो रेखाएं देखिए आप। तो दो रेखाएं, एक तो ये इधर जा रही है और एक ये आ रही है, दो रेखा ये है। तो एक तो ये रेखा है 2 से -3 वाली, और दूसरी रेखा आप देख रहे हैं कि ये वाली है, ये टकरा रही है -3 से और 1 वाली। तो अब हमें खेल का चयन करना है। तो मैंने आपको पहले बताया ये जो लाइन थी हमारी, ये थी -3 और 2 वाली थी, मतलब प्लस का तो 2 था, A1 तो 2 था और A2 माइनस का 3 था, तो 2 और -3, एक तो ये ऑप्शन हो गया B1 वाला। इधर वाली ये लाइन देखिए आप, ये लाइन आपने देखा A1 -3 है और A2 प्लस का 1 है, तो -3 और 1, ये हमारा B3 हो गया। तो हमने क्या काम किया, B1 और B3 का चयन करना है और B2 हमारा आउट हो जाएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इस गेम को हमें हल करना है और ऑटोमेट मेथड से कैसे हल करें ये आपको सिखाना है। तो देखिए इस चित्र के द्वारा हमने ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, ये आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम पॉइंट था हमारा, और ये हमारी लोएस्ट बाउंड्री थी। ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ये एरिया, इट इज़ आवर लोएस्ट बाउंड्री। ये लोएस्ट बाउंड्री को मैंने रेखांकित करके दिखा दिया आपको। अब आपने जो चयन किया है वो ऑप्शन था एक तो B1 में था हमारा मान 2 और -3, और एक चयन किया आपने B3 में है -3 और प्लस का 1। तो ये हमारा इक्वेशन हम चयनित कर लिया, और अब हम इसको ऑडोमेट्स विधि से हल करते हैं। ऑडोमेट्स विधि से हल करें तो अंतर निकालने होते हैं अपने को। पहली रो में देखिए 2 में से -3 घटाइए, 2 माइनस -3 तो ये 5 हो गया, दूसरी रो के सामने रख दीजिए। दूसरी रो का अंतर निकाल लिए, 1 में से -3 घटाओ, 1 माइनस -3 तो 4 हो गया, तो पहली रो के सामने रख दीजिए आप ऐसे। अब पहले कॉलम का अंतर निकालते हैं, 2 माइनस -3 तो ये 5 आया, तो ये 5 दूसरे कॉलम के सामने रख दीजिए आप। और 1 माइनस -3 करने हैं, तो ये हमारा अंतर आया 4, तो मैंने ये 4 यहाँ रख दिया है। योग कर लीजिए, योग आया 9। दोनों साइड से अगर योग 9 आ जाए, बराबर आ जाए, तो मानिए कि ऑडोमेट विधि से हमारा सॉल्यूशन संभव है। तो हमने ये ऑडोमेट्स विधि से जो है ऑडोमेट्स ज्ञात कर लिए हैं। ठीक, अब हमारा सूत्र हमें लगाना होता है। सूत्र में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें इनको नाम देने होते हैं। जैसे ये है A1, ये है A2, ये है B1 और ये है B2। A1 A2 का अंतर आपने यहाँ रखा है, B1 B2 का अंतर आपने यहाँ रखा है। आप लिख सकते हैं जैसे ये है B1 माइनस B2 का है और ये A1 माइनस A2 का, ये नॉन नेगेटिव डिफरेंस है। हमें सूत्र में लगाना है इनको और आंसर निकालना है। जो स्टूडेंटशिप फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ गेम निकालने का, A1 B1 माइनस B2 नॉन नेगेटिव प्लस B1 A1 माइनस A2 नॉन नेगेटिव, A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2। हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो V1 बराबर हल करिए, A1 का मान है हमारा 2, A1 2 है, 2 गुणा, अब B1 माइनस B2 है 4, 2 गुणा 4 प्लस का निशान है। अब B1 है -3, B1 इंटू A1 माइनस A2 है 5, डिवाइड बाई A1 माइनस A2 और B1 माइनस B2, A1 माइनस A2 5 और ये है 4। इसको हल कर लीजिए। इसको जब हम हल करें तो हमारी संख्याएं इस प्रकार से आ रही है, 2 गुणा 4 ये तो 8 हो गया, और ये हो गया 15 है माइनस का, 8 है प्लस का, तो ये माइनस के 7 आए, -7/9। ये वैल्यू ऑफ हमारा गेम बन जाएगा। अब हमारे लिए अनुकूलतम
जो व्यू रचनाएं हैं वो क्या होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए है हमारा पहला ऑप्शन है 4 और ये 9, तो 4/9 और दूसरा है 5/9। तो ए के लिए दो ऑप्शन है, 4/9 और 5/9। मैं इसको ऐसे क्वेश्चन बता दूँ, ये ए के लिए। अब बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए B1 है आपका 4/9, B1 है 4/9। B2 है ही नहीं, इसमें हमने हटा दिया है B2 को, 0। और B3 है 5/9। तो ये अपनी मिक्स्ड व्यू रचनाओं को 4/9, 0 और 5/9 के अनुपात में काम में लेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज के लेक्चर में 2 गुणा n खेल कैसे हल करते हैं रेखा चित्र विधि से, ये मैंने आपको हल करके बताया। इसी खेल को आप सेकंड मेथड से भी हल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अंकगणितीय विधि, अर्थात उप खेल के द्वारा खेल का हल। तो इस खेल को हम उप खेल से कैसे हल करें अंकगणितीय विधि से, ये मैं मेरे अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरा अगला लेक्चर ध्यान से सुनना, ताकि आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो जाएं। आज का लेक्चर और आज का ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया है, अगर आपको समझ में आया है तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।